हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? जल्दी से कौन कौन प्रेजेंट है अपने नाम चैट बॉक्स में लिख दो। जल्दी से सब बच्चे अपने नाम लिख दो। लोकेश है, मनोज है, और कौन है? लोकेश, मनोज, रवि, जितेंद्र, लोकेश, नितिक, साहिल और जितेंद्र, पवन, पंकज। ओके, चलो क्लास करते हैं शुरू। सब अपने नाम लिख दो। अंकित और अमन ने साथ में लगाई, संदीप। ओके ओके ओके, चलो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। और हम क्या पढ़ रहे थे? हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में सीख रहे थे। अब अपरिमेय संख्याओं से पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों को ये पता है कि परिमेय संख्याएं क्या होती है? हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था, याद है परिमेय संख्याएं क्या होती है? यस मैम। क्या होती है? मैम जो मतलब दो से ज्यादा से भाग जाए हाँ, उसे जो परिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा, और कोई? सब बताओ जिसको जो लगता है। और मैं परिमेय संख्या जो अपने से और एक से भाग जाए। अच्छा, वो बेटा आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन आप पता है किसकी परिभाषा दे रहे हो? आप बता रहे हो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं। बहुत सारी हाँ। संख्याएं अभाज्य संख्याएं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं की तीन कंडीशन होती है। पहली, उसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हो। दूसरी, p और q उसमें पूर्णांक होते हैं। और तीसरी कंडीशन क्या होती है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ सबसे पहले तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, कौन बताएगा? पूर्णांक क्या होता है, कौन बताएगा? किसी को याद नहीं है? नो मैम। सोचो सोचो। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक। याद आया कुछ? नो अच्छा, मैम, प्लीज आप ही बता दे। जिसमें नेगेटिव वाली संख्याएं होती थी, धनात्मक, ऋणात्मक। मैम ऋणात्मक और धनात्मक हाँ, और शून्य मिलाकर वेरी पूर्णांक गुड बनाती देव, है। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल ठीक बोला देव ने। ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और शून्य। जैसे किस तरह की संख्याएं? जैसे -5, -6, -7, -8, -9, -10, -12, -100। ये सारी ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। 0 हो गया। और धनात्मक पूर्णांक 5, 6, 7, 9, 100, 1000, है ना, 999। जो इस तरह के नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। रवि ने भी ठीक लिखा है। जिसमें नेगेटिव वाली संख्याएं हो, 0 हो, और ये धनात्मक संख्याएं हो। कोई भी बटा वाली संख्या नहीं होगी, कोई भी दशमलव वाली संख्या नहीं होगी, कोई भी वर्गमूल वाली संख्या नहीं होगी। बात समझ में आ गई सबको? पूर्णांक क्या होता है पहले सब ये नोट कर लो। पूर्णांक क्या होता है, सबने देख लिया पूर्णांक क्या होता है? चलो जी, अब अगर आपको पूर्णांक पता चल गए हैं सब बच्चे, अब देखो प्राकृत परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अगर मैं आपसे कहूं 3/4, अब 3/4 क्या p बटे q के रूप में है? यस मैम। बिल्कुल है। देखो p बटा q के रूप में लिखा है। अब देखो p ये रहा, q ये रहा। 3 और 4, बताओ 3 और 4 पूर्णांक है? दोनों पूर्णांक है ना, 3 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है कि नहीं? देखो सब बच्चे, इसका अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है। और q 0 के बराबर, यानी कि हर 0 के बराबर नहीं है। ऐसे और एग्जाम्पल। हाँ बिल्कुल मनोज, बिल्कुल ठीक बोला मनोज ने, 0/1, या फिर इसको आप 0 भी लिख सकते हो। तो ये भी p बटा q के रूप में है। इन नंबर्स पे मैं भी और डिस्कस करूंगी। और नंबर बताओ और क्या हो सकता है? क्या -3/4 हो सकता है? यस मैम। -3/4 p बटा q के रूप में है। p और q, -3 और 4 दोनों पूर्णांक है, q 0 के बराबर नहीं है। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्याएं है। तो इस तरह से करके आप जो बटे में लिखोगे वो परिमेय संख्याएं होगी। बट साथ में और क्या होना चाहिए कि अंश और हर दोनों पूर्णांक हो, q 0 के बराबर ना हो। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि 3.4, 3.4, क्या ये पूर्णांक, क्या ये परिमेय संख्या है? नो सब मैम। कोशिश करो। अच्छा, अब क्या मैं इसको 34/10 लिख सकती हूँ? सब बच्चे बताओ, क्या हम इसे 34/10 लिख सकते हैं? यस मैम। बिल्कुल लिख सकते हैं। Yes, ma'am. ठीक है तो हम क्रांति, 10 कोई में बात नहीं। घटाएंगे तो
दशमलव हटाएंगे बिल्कुल। बटे में 10 आ बटे जाएगा। में 10 आ जाएगा। अब बताओ क्या ये परिमेय संख्या है? p बटा q के रूप में, p और q पूर्णांक q 0 के बराबर नहीं है, परिमेय संख्या है ना? तो जो दशमलव वाली संख्याएं होंगी जिनके बाद दशमलव आप जिसके जैसे आप बटे में करके जिसे लिख सकते हो वो परिमेय संख्या आ गई। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ -3.2, क्या ये परिमेय संख्या है? बताओ सब बच्चे, क्या ये परिमेय संख्या है? आप इसको -32/10 लिख सकते हो। तो ये p बटा q के रूप में, p और q पूर्णांक q 0 के बराबर नहीं है। तो जो दशमलव वाली संख्या इस तरह की होंगी जिनके बाद जो है आप दशमलव या तो बार बार रिपीट हो रहा हो या फिर आपके कुछ नंबर हो दशमलव के, ठीक है, वो परिमेय संख्याएं कहलाएंगी जिनको आप इस तरह बटा के रूप में लिख पाओ। समझ में आया? पहले सब बच्चे बताओ, समझ में आया? यस और नो? यस मैम। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या तीन एक परिमेय संख्या है? यस मैम। क्योंकि हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं। यस मैम। सकते ये p बटा q के रूप में, p और q पूर्णांक q 0 के बराबर नहीं है। क्या -4 परिमेय संख्या है? बिल्कुल है क्योंकि इसको भी आप -4/1 लिख सकते हो। तो p और q पूर्णांक है, p बटा q के रूप में है, q 0 के बराबर नहीं है। ये बात समझ में आई सबको कि आप परिमेय संख्याएं किस तरह से देखोगे? यस और नो? सभी Yes. बच्चों को Yes, अच्छे से ma'am. समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो परिमेय संख्याओं में सब बच्चे देखो आप किस किस तरह के एग्जाम्पल्स ले सकते हो। पहले तो आपके जितनी भी इस तरह की संख्याएं आ गई जैसे -1, 1, 2, -2, 3, 4, -5, -6, 0, 11, 12, 13, -14, -15, मैंने बीच बीच में नंबर देखे हैं। तो इस तरह के जितने भी नंबर होंगे वो भी परिमेय संख्याएं होंगी क्योंकि सबने बटा में एक आप लिख सकते हो। ठीक है, पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, बिल्कुल मनोज बिल्कुल ठीक लिख रहे हो। दूसरा एग्जाम्पल इसी तरह का जैसे मनोज ने लिखा 5/-8। और क्या हो सकता है? जल्दी जल्दी बताओ एग्जाम्पल्स। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? जल्दी जल्दी बताओ। सिर्फ मनोज ने लिखा है एग्जाम्पल 3/8। वेरी गुड लोकेश। और वेरी गुड नितिक। नितिक पर सेम नहीं लिखना है, कुछ अलग सोचो। वेरी गुड राहुल। नितिक कुछ अलग ट्राई करो, सेम नहीं लिखना। क्रांति बिल्कुल ठीक। क्रांति 2/7 और 5/10। वेरी गुड लोकेश। यही 5-6 बच्चे हैं क्लास में। माइनस वाले भी लिख लो, आप इसे -5/10 भी लिख सकते हो और 99/100 लिख सकते हो, -6/9 लिख सकते हो। वेरी गुड रवि। 13 लिख सकते हो, शाबाश। और तीसरा टाइप क्या आ जाएगा? आप दशमलव वाली संख्याएं लिख सकते हो जैसे -2.6, 3.94, -2.89, है ना? और बताओ ऐसी संख्याएं बताओ। बिल्कुल ठीक बोला मनोज ने, 0/-5 भी लिख सकते हैं। और दशमलव वाली परिमेय संख्याएं बताओ जल्दी जल्दी से, प्रैक्टिस होनी चाहिए। दशमलव वाली, हाँ 3/7 भी बिल्कुल ठीक है लोकेश। वेरी गुड। 2.4 और 3.5, 4.5, 2.5, 5.1, 10 या 1-2 कर लेते हैं, 3.7। ये माइनस के भी हो सकते हैं ना। वेरी गुड। 6.7 बिल्कुल ठीक जवाब, बिल्कुल ठीक जवाब। और क्या? अब मुझे बताओ अगर मैं लिखूं √4, √4 का मान कितना होता है बच्चों? वर्गमूल 4 कितना होता है? वर्गमूल 4 कितना होता है? किसी को भी नहीं पता? जल्दी से, पिछली कुछ क्लासों में पढ़ा है 2। ठीक है, तो 2 भी एक परिमेय संख्या है, तो √4 भी एक परिमेय संख्या होगी। अगर मैं लिखूं वर्गमूल 9, वर्गमूल 9 किसके बराबर होता है? 3। तो वर्गमूल 9 भी एक परिमेय संख्या है। अगर मैं लिखूं वर्गमूल 16, वो 4 के बराबर, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। अब ऐसी परिमेय संख्याएं लिखो, ऐसी परिमेय संख्याएं लिखो जो वर्गमूल के अंदर हो, ऐसी परिमेय संख्याएं जो वर्गमूल के अंदर हो। शाबाश, ट्राई करो जल्दी से। 16 नहीं बेटा, 8 को तो वर्गमूल के बाहर नहीं निकाल सकते मनोज, 18 को भी वर्गमूल के बाहर नहीं निकाल सकते, 7 को भी नहीं निकाल सकते वर्गमूल के बाहर। ऐसा वर्गमूल के अंदर नंबर सोचो जिसको सॉल्व करके आप
एक पूर्णांक लिख सको, ऐसा नंबर सोचो। नहीं बेटा 12 भी नहीं आएगा, 14 भी नहीं आएगा, गलत। 25, वेरी गुड लोकेश, 25 आएगा, क्योंकि वर्गमूल 25 कितना होता है? वर्गमूल 25 5 5। होता है। वेरी गुड, वेरी गुड जितेंद्र, बिल्कुल ठीक लिखा है। वर्गमूल 36, वर्गमूल 36 क्योंकि 6 के बराबर होता है। और वेरी गुड, वर्गमूल 49, वर्गमूल 49 7 के बराबर होता है। नहीं बेटा 45 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, क्योंकि आप 64 हमें मैम, वर्गमूल के बाहर मैम नहीं लेके 64। जाते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वर्गमूल 64 कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। और 81 मैम। 81 भी हो सकता है। वर्गमूल 81 9 के बराबर होता है। तो ये परिमेय संख्याएं हैं। बिल्कुल, फिर तो हम आगे तक लिखते जाएंगे। बिल्कुल ठीक राहुल, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो ये सारी कौन सी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। इस तरह से आप परिमेय संख्याओं को लिख सकते हो। पहले बताओ सब बच्चों को समझ में आ गया है? बिल्कुल मनोज, Yes, ma'am. 121 भी आ सकता है। Yes, तो ma'am. कितनी सारी संख्याएं, ये क्या है? Yes, परिमेय madam. संख्याएं हैं। ठीक है, सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है? ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। अब अपरिमेय संख्याएं क्या है? जो परिमेय नहीं होगी। जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय संख्या है, मतलब जिन्हें आप p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, जिन्हें आप p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां p और q पूर्णांक है। अब देखो √7 है, आप √7 को इस तरह से लिख सकते हो, बट बताओ क्या यहाँ पर p और q पूर्णांक है? यस मैम। अच्छा, √7 पूर्णांक है? No, ma'am. क्या √7 पूर्णांक है? नहीं है, नहीं। तो √7 पूर्णांक नहीं है, p पूर्णांक नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय। इसी तरह √5 भी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। समझे बात को? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे √5 बटा 1 लिखने की कोशिश भी करोगे तो √5 तो पूर्णांक नहीं है। अगर आप लिखते हो √5 + 3, इसका मतलब हो गया √8। √8 बताओ परिमेय है या अपरिमेय है? बेटा 25 तो परिमेय होगी ना। √8 बताओ परिमेय है कि अपरिमेय है? परिमेय। कैसे परिमेय? सोचो, आप 8 को कैसे लिखोगे? 8 के अभाज्य गुणनखंड करोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हो बच्चों। ये 2 का जोड़ा निकल गया बाहर, लेकिन ये 2 तो बेचारा अकेला रह गया है अंडर के अंदर। तो अंडर के बाहर तो नहीं निकाल पा रहे हो ना संख्या, तो पूर्णांक तो नहीं हुआ। इसको आप ऐसे बटा में 1 लिखोगे भी, ये पूर्णांक तो नहीं हुआ। तो यहाँ पर p पूर्णांक नहीं है, तो ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। समझे बात को? समझे बात को? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, p और q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे p बटा q के रूप में जहां p और q पूर्णांक हो, तो आप सभी देख सकते हो यहाँ पर √7, √5, 5 + 3 ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अभी पूर्ण वर्ग को ध्यान से समझते हैं। आप सभी बच्चे बताओ, वर्गमूल 2, ये वर्गमूल 2 ऐसे ही रहेगा? इसको और सॉल्व कर सकते हो? मैम 2/1 लिख सकते हैं। बस, लेकिन आप √2/1 लिखोगे भी, ये तो पूर्णांक नहीं है ना, ये तो पूर्णांक नहीं है। बिल्कुल ठीक बोला आपने, हम √2/1 लिख सकते हैं, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब √3 के बारे में बताइए, कैसी संख्या है? अपरिमेय। ये भी अपरिमेय। अपरिमेय। √4 कैसी संख्या है? परिमेय। क्योंकि इसका मान किसके बराबर आता है? 2 के बराबर आता है। तो ये कैसी संख्या हुई? परिमेय। संख्या हुई। ठीक है, ये परिमेय संख्या हुई। अब √5 के बारे में बताइए। अपरिमेय। अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। √6 परिमेय। परिमेय। देखो, इसको आप सॉल्व, ये किसी संख्या का वर्ग है? 6 की संख्या कौन सी है? बताओ 6 को क्यों बेटा? बाकी बच्चों को नजर आ रही है स्क्रीन? आप एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो। क्या आप 6 को वर्गमूल के बाहर निकाल के लिख सकते हो? नो मैम। जैसे 4 को लिखा, नहीं लिख सकते ना? नहीं लिख सकते, क्योंकि 6 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो ये अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 7 अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। वेरी गुड, वेरी गुड।
वर्गमूल 7 के बाद बताइए वर्गमूल 8। बेटा माइक ऑन किया लोकेश। हाँ वर्गमूल 8 बताओ जल्दी से सब बच्चे। परिमेय। क्यों परिमेय? कोशिश बताओ मुझे, ये वर्गमूल के बाहर निकल अपरिमेय। पाएगा? 4 का वर्ग होता है ना। ना 4 का वर्ग कितना होता है लोकेश? 4 नहीं। हाँ तो इसको आप वर्गमूल के बाहर नहीं अपरिमेय। निकाल सकते, ये अपरिमेय है। वर्गमूल 9। परिमेय। परिमेय। हाँ क्योंकि इसको सॉल्व 3। करके 3 आता है, तो मैंने ये 3 का परिमेय वर्ग है। संख्या हुई। हाँ 3 का वर्ग है। वर्गमूल 10। 5 का। अच्छा 5 का वर्ग कैसे हुआ 10? मैम 5 का 25 होगा। 5 का तो 25 होता है। वर्गमूल 10 का मतलब तो 2 गुणा 5 हुआ ना, इसमें में तो किसी का भी जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 11 भी अपरिमेय अपरिमेय। संख्या है। वर्गमूल 12 परिमेय। परिमेय। देखो बस यहाँ गड़बड़ कर रहे हो, ये परिमेय कैसे हुई? ये परिमेय कैसे हुई? वर्गमूल 12 के गुणनखंड बनाओ। 12 के गुणनखंड क्या बनते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 ये बनते हैं। 2 दूनी 4 3 12। इसको तो बाहर निकाल लोगे, लेकिन 3 तो वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। अब बताओ परिमेय अपरिमेय? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 15 बताओ। वर्गमूल 15 बताओ। अपरिमेय। अपरिमेय सभी बच्चे? अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 15 भी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब सब बच्चे अपने अपने एग्जाम्पल्स दो अपरिमेय संख्याओं के, उसके बाद हम ये क्वेश्चन करेंगे। सब बच्चे एक एक एग्जाम्पल लिखो अपरिमेय संख्याओं के। कोई से भी संख्या लिख लो, लेकिन वर्गमूल वर्गमूल लगा के लिखो बेटा। अच्छा मतलब मैं ये मान लूं कि आप इसके साथ वर्गमूल लगाए। जी मारो वर्गमूल ना लाग फोन में। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे ही लिख देना। 17 है ना मैं परिमेय। वर्गमूल 19, वर्गमूल 17 बिल्कुल अपरिमेय संख्याएं। और सोचो वर्गमूल 21 वेरी गुड। वर्गमूल 18 शाबाश। वर्गमूल 14 बिल्कुल ठीक। वर्गमूल 26 बिल्कुल ठीक। वर्गमूल 17 हो गया, हाँ बिल्कुल ठीक है ये भी। वर्गमूल 23 शाबाश। वर्गमूल 19 बिल्कुल ठीक। तो वर्गमूल 27 शाबाश। वर्गमूल 27 भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर आप इन्हें p बटा q के रूप में इस तरह से नहीं लिख सकते कि p और q पूर्णांक हो। वर्गमूल 26 बिल्कुल ठीक लिखा है रवि, बिल्कुल ठीक। वर्गमूल 29 ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर करना। यहाँ पर आपको a b c d चारों में बताइए कौन सी पहली वाली परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? 4.5 परिमेय है अपरिमेय? परिमेय मैम। ओके परिमेय। परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं? 45 बटे 10 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। वेरी गुड। हाँ परिमेय के लिए p टाइप कर सकते हो जैसे रवि ने किया है। अगला बताइए, अपरिमेय। क्योंकि 4 और 9 को जोड़ के कितना आता है? 4 और 9 को जोड़ के 13 आता है। और वर्गमूल 13 कैसी संख्या है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है। वेरी गुड। वर्गमूल 39 अपरिमेय संख्या है। शाबाश अपरिमेय संख्या। वेरी गुड। 3/5 परिमेय संख्या है। वेरी गुड वेरी गुड। बताओ सब बच्चे, किसी को कोई डाउट यहाँ तक कर लिया सबने? परिमेय क्या रही? एक एक करके हाँ बताओ किसका क्या डाउट है? परिमेय क्या रही? कौन सी वाली? 3/5 है। 3/5 परिमेय क्यों बेटा? बताओ p बटे q के रूप में। हाँ p और q दोनों पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, और q हाँ 0 के बराबर नहीं है। यही तो परिभाषा होती है परिमेय हाँ, संख्या ठीक की, है ना? ठीक है है। चलो, बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रही हूँ, इसको सब बच्चे पोल में करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, पोल में करेंगे, लेकिन सिर्फ 15 सेकंड का टाइम मिलेगा। बेटा मैंने क्या बोला लोकेश? पोल में करेंगे सब आंसर।
केवल 15 सेकंड का आंसर है, टाइम मिलेगा। शाबाश, जल्दी से सब बच्चे आंसर कर लो। 15 सेकंड में जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, फिर पोल बंद हो जाएगा। मैम आंसर बताऊं? नहीं अभी क्यों, अभी नहीं बताना। जब मैंने कहा है कि पोल में आंसर करना है, लास्ट के 5 सेकंड और। 12 बच्चों ने आंसर करा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। चलो अब बता दो। अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है बी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस के आंसर करना है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सब पोल में ही आंसर करेंगे, कोई भी माइक ऑन करके नहीं बताएगा। सभी का आंसर ठीक होना चाहिए। वर्गमूल 36, ठीक है। वर्गमूल 36 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? बताओ मैडम जी। कि नहीं, क्यों? पोल में आंसर करना है बताओ ना? मैम। नहीं, कर दिया। पोल में आंसर करना है। पोल में आप लोगों से मैं अलग से क्वेश्चन पूछूंगी, जितेंद्र और लोकेश। चलो 10 सेकंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बेटा 4 बच्चों ने ये रॉन्ग किया है। 5 सेकंड का टाइम अभी और दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो अब बताओ जितेंद्र, लोकेश, परिमेय। क्रांति, राहुल, आदित्य, सब बच्चे बताओ कौन सा आंसर होगा? मैम परिमेय मैम 6 का है। कितने सारे बच्चों ने रॉन्ग किया है? वर्गमूल 36, ठीक है। वर्गमूल 36। अब इसको आप क्या लिख सकते हो? 6 गुणा 6, है ना। 6 का एक जोड़ा बन गया, वर्गमूल के बाहर आ गया। और 6 कैसी संख्या है? 6 तो एक परिमेय संख्या है। आप इसको सॉल्व करके देखो पूरा क्या आ रहा है। 6 एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा ना बेटा? बताओ अब किसी बच्चे को यहाँ तक कोई भी डाउट? पक्का? यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? यस मैम। चलो शाबाश, मैम। वेरी गुड। बट काफी बच्चों ने फिर भी बिल्कुल ठीक किया है। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे सब। मैं क्वेश्चन दे रही हूँ यहाँ पे। वर्गमूल 10 + 6 ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय? सब बच्चे पोल में ही इसका आंसर करेंगे। जल्दी से पोल में आंसर करेंगे। 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। 10 √10 + 6 कर दियो मैम। 10 सेकंड का टाइम मिलेगा केवल। जल्दी जल्दी करेंगे। कर दियो। कर दिया ओके, कर दिया मैम। आराम से सोच समझ के। काफी बच्चे रॉन्ग कर रहे हैं। मैम जी नो ही ना दिखाओ क्या उत्तर कर दियो। कितने बच्चों ने, नजर तो आ रहा है? वो नहीं नजर आ रहा है कितने बच्चों ने सही आंसर किया है? मैम मेरे में भी यही नहीं यार। अच्छा अब देखो, दोबारा से, दोबारा ऑन किया है मैंने। अब देखो हाँ मैडम जी अब आ रहा है। कई बार हो जाता है टेक्निकल ग्लिच। चलो सही है। हाँ मैडम जी मेरे भी सही साथ ना गलत है। चलो 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो अब ज्यादा बच्चों ने रॉन्ग। अब देखते हैं कितने बच्चों का ठीक है, कितने बच्चों का गलत है। क्या लगता है आप लोगों को, कौन सी संख्या है ये? यार वर्गमूल 10 + 6। ये क्या नहीं लगा हुआ है। वर्गमूल 10 + 6। आप इन दोनों को जोड़ दो। वर्गमूल 10 + 6 कितना हो गया? थोड़ा 4 तो का वर्ग। 16 का वर्ग। 16 का वर्गमूल 4। और 4 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है ना। मैंने घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे सब बच्चे गलत कर गए। बात को समझे? बात को समझे? किस तरह से आपने पहले पूरा सॉल्व करके देखना है। बात समझे? यस और नो सभी बच्चे? यस मैम। ठीक है। चलो अभी मैं एक क्वेश्चन और देती हूँ। वर्गमूल 27/3, ठीक है। वर्गमूल 27/3। सब बच्चे बताइए परिमेय है या अपरिमेय? सोच समझ के आंसर करना।
पोल में आंसर करो जल्दी जल्दी कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। वर्गमूल 27 और बटे में 3। सही मेरा बेटा लोकेश माइक ऑफ रखिए। बंद कर। माइक ऑफ। चलो लास्ट के 5 सेकंड और 5 4 3 2 और 1। पोल बंद कर दूं? कर रहे हो? अच्छा कर लो आंसर कर लो आराम से सोच समझ के। अच्छा चलो अब देखते हैं वर्गमूल 27। बेटा वर्गमूल 27 को आप और सॉल्व कर सकते हो। वर्गमूल 27 को आप क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 3 गुणा 3 और बटे में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 का एक जोड़ा बन गया। इसको आप वर्गमूल के बाहर निकाल लोगे, लेकिन ये 3 अकेला रह जाएगा यहाँ पे, है ना। अब इस 3 से ये 3 कट गया, आपके पास केवल अंडर रूट 3 बचा। और वर्गमूल 3 कैसा नंबर है? अपरिमेय। अपरिमेय। सही से अपरिमेय संख्या है ना, तो ऑप्शन बी सही होगा। बी करो मैम जी। ऑप्शन बी सही होगा। बात को समझे हाँ सभी बच्चे? यस और नो? यस। चलो अब मैं बहुत ही Yes, ma'am. आसान क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, देखती हूँ कितने बच्चे उस क्वेश्चन को बिल्कुल सही सही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। वर्गमूल 49। ठीक है, मैं देखती हूँ कितने बच्चे सीरियसली समझ के कर रहे हैं। जल्दी से आंसर कर दो, केवल 5 सेकंड का टाइम, 10 सेकंड का टाइम मिलेगा इसके लिए। ये उत्तर भी बताऊं कि? नहीं नहीं, क्यों उत्तर क्यों बताना है? पोल में आंसर करना है। ये किसी का भी मैम, रॉन्ग पोल नहीं कर होना दियो। चाहिए। पोल कर में दिया आंसर मैम जी। करो, किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। 10 9 मैम जी एक जना को 8 रॉन्ग है, दो जना 7 थे, 6 4 जना को रॉन्ग है। 5 4 3 2 एंड फिर 1। तेरा लोकेश आपका माइक बहुत ज्यादा ऑन रहता है बेटा, कोशिश किया करो कि माइक ऑफ रहे, शोर होता है नहीं तो क्लास में। चलो 5 सेकंड और। 5 4 3 2 एंड 1। चलो बेटा ये तो सभी बच्चे ध्यान से देखो, वर्गमूल 49 का मतलब क्या होता है? वर्गमूल 7। 49 का मतलब तो 7 होता है ना। और 7 कैसी संख्या है? अपरिमेय। 7 बेटा परिमेय। परिमेय संख्या है। 7 कैसी संख्या है? परिमेय। 7 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। बात को समझ रहे हो? यस और नो? यस यस यस। यस मैम। ठीक है, तो थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करो। इतने सारे बच्चों का तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। आसान आसान से क्वेश्चन है। 7/4 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय? इसमें चैट में ही आंसर करो सब, फोन में नहीं करेंगे, भी चैट में आंसर करो। 7/4 परिमेय अपरिमेय? ए या बी लिखते चलना, या फिर आप ए हाँ अपरिमेय परिमेय ऐसे भी लिख सकते हो। अपरिमेय संख्या है। अच्छा अपरिमेय संख्या कैसे हुई बेटा? 7/4 ऑप्शन ए की ऑप्शन बी? 7/4 बेटा परिमेय संख्या हुई। अरे 7/4 p/q के रूप में है। p और q दोनों पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0 है, परिमेय संख्या हुई ना। ये तो परिमेय संख्या हुई, है ना। चलो अभी मैं यहाँ पे बहुत सारी कुछ संख्याएं लिखती हूँ आपके सामने। अब इसमें से आप लोग पहचानो अपरिमेय संख्याएं। नहीं, पहले परिमेय संख्याएं पहचानो। चलो सब बच्चे देखते हैं कौन कितनी परिमेय संख्याएं ढूंढ पाता है। सबसे ज्यादा परिमेय संख्याएं कौन ढूंढ पाता है? परिमेय संख्याएं ढूंढनी है आपको इसमें से। परिमेय बोला है बेटा, परिमेय
ठीक है, सबसे पहले जितेंद्र ने एक ढूंढ ली, मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ येलो कलर से, परिमेय संख्या को। जितेंद्र ने एक ढूंढी है। अच्छा, आदित्य 7 तो परिमेय नहीं है। राहुल 81 आपने ठीक बोला, बट 7 परिमेय संख्या कैसे हुई? रवि वेरी गुड, रवि ने भी एक ढूंढ ली 3.4। लोकेश ने बोला है 16 यानी कि वर्गमूल 16। ठीक है लोकेश। और मनोज ने -9 ढूंढी है, वेरी गुड, -9 ओके। -8/7 वेरी गुड बच्चों, -9। अंकित वर्गमूल, राहुल क्रांति बेटा वर्गमूल 27 कैसे हुई? वर्गमूल के बाहर तो आप उसे नहीं निकाल सकते ना। और कोई परिमेय संख्या बची है? वर्गमूल 8 कैसे हुई बेटा? 8 परिमेय संख्या कैसे हुई? आप वर्गमूल पूर्ण वर्ग फिर से रहे। ये तो 8 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, 82 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। बेटा ये 27/4 नहीं ना। हाँ हाँ, अब आया ना 27/4 आंसर। केवल यही परिमेय संख्या है, बाकी सब अपरिमेय है। ठीक है, बाकी सब अपरिमेय है। सभी बच्चों को पहले ये पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग क्या होता है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, सबसे पहले बताओ 2 का वर्ग क्या होता है? 2 का वर्ग बताएंगे सब बच्चे। 4। 3 का वर्ग 9 9। 4 का वर्ग 16 16 16। सब बच्चों को आता है ना वर्ग? कहाँ तक याद है? 5 25 का 25 25 के बाद मैं डायरेक्ट लिखती चल रही हूँ। 36, 36 फिर 49 49, 61 64, 81 81, 100, 121, 144, 169, 225। ठीक है, अब इतनी हमने लिख ली। अब ये संख्याएं किसी ने, जैसे ये 6 का वर्ग करा, ये 7 का, ये 8 का वर्ग, ये 9 का वर्ग, ये 10 का वर्ग, ये 11 का वर्ग। ठीक है, किसी ना किसी संख्या का वर्ग करके ये संख्याएं आई है। ठीक है, अब ये क्या कहलाती हैं? ये जो ये वाली संख्याएं हैं 4, 9, 16, 25, ये सारी संख्याएं जो किसी का वर्ग करके आती हैं वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय। नहीं, अपरिमेय नहीं, पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। क्या ओके कहलाती है? पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। अब अगर आप इसको अंडर रूट में रखो, जैसे आपने लिखा, मान लो √64 यानी वर्गमूल 64। वर्गमूल 64 का मतलब 8 होता है। वर्गमूल 81 का मतलब 9 होता है। अब आप ये बात बताओ कि क्या वर्गमूल 8 को आप वर्गमूल के बाहर निकाल सकते हो? किसी चीज नो का वर्ग मैडम होता जी, है 8? नो 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 सब बच्चे बताओ, सब बच्चे नो नो बताइए। मैम नहीं होता ना क्रांति, है ना? मैम नवदीप नहीं होता ना? क्रांति हाँ, तो 8 कैसा है? 8 अपरिमेय संख्या है। ये जो 82 है ये भी कैसा है? 7 भी, √7 भी अपरिमेय है, 82 भी अपरिमेय संख्या है, परिमेय। वर्गमूल 27 भी अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 8 भी अपरिमेय संख्या है। बात समझ गए सब बच्चे? यस मैम। चलो देखती हूँ Yes, कितना ma'am. समझे हो आप लोग। अब इस क्वेश्चन का आंसर सब बच्चे करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया है। यहाँ पर नो नहीं, 1 मिनट बेटा। लोकेश, जब आपको कितनी बार पता है कि जब पोल में दिया जाता है क्वेश्चन तो आपको पोल में आंसर करना होता है ना। आपने तो ऐसे मैं कही बार तो नहीं बार कि मार्क पोल नहीं में करूंगी। करना से। मैं बार बार ऐसे बार बार नहीं चलेगा लोकेश। माइक को जब भी पोल वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने अपना माइक बंद रखना है, माइक ऑन करके नहीं बताना है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपने परिमेय संख्या पहचाननी है। देखते हैं कितने बच्चे इसे सही करते हैं। हेलो, 10 सेकेंड और लास्ट के। 10, 9, 8। मैम बताऊं? नहीं, क्यों बताऊं? काम कर ले, काम कर ले। क्यों बताना है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो पोल ऑफ हो जाएगा। अब बताओ कौन सा आंसर सही है? 9
परिमेय संख्या कौन है? अंडर रूट 5 भी नौ। पूर्ण वर्ग नहीं है, 8 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, 6 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, बट 9 पूर्ण वर्ग है। किसका? 3 का। अंडर रूट 9 को सॉल्व करके 3 आता है। 3 एक कैसी संख्या है? परिमेय परिमेय संख्या संख्या। है। समझ गए सब बच्चे बात? ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो हमें परिमेय संख्या पहचाननी थी। ओके, चलो अब आप लोगों को अगला क्वेश्चन देती हूँ, देखते हैं बी क्वेश्चन कितने बच्चे पोल में आंसर करना है। माइक ऑन करके कोई नहीं बताएगा। अब यहाँ पे आपको अपरिमेय संख्या देखनी है, पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे। अपरिमेय संख्या देखो, मैम बताओ आंसर। क्यों बेटा? आपको पता है ना पोल में आंसर कर रहे होते हैं। मैम पोल में 9.5 कर अंडर रूट दिया। 36 3/4। हाँ 10 सेकेंड और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। शाबाश, जल्दी से सब बच्चे करेंगे। मैम बताऊं? नहीं अभी नहीं, करने दो भी सबको। अभी 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं करे। जल्दी से सब आंसर करो। कुछ बच्चे जो बिल्कुल समझ के नहीं पढ़ रहे हैं बेटा। हार्दिक, रवि, आदित्य, देव कर दिया आपने, नवदीप, मनीष, लक्ष्य, पंकज कर दिया सब बच्चों ने। अब इतने सारे बच्चों ने ये गलत किया, इतने सारे बच्चों ने गलत किया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? बट काफी बच्चों ने ये ठीक भी किया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे क्या डी। पूछा है? अपरिमेय संख्या पूछा है। अपरिमेय संख्या क्या होगी? अगर आप देखो 9.5 दशमलव वाली संख्याएं तो आती है ना इसमें। वर्गमूल 36 का मतलब 6 होता है। मैम पैक का 3/4 पहले से ऐसे लिखा है। लेकिन परिमेय। आप देखो वर्गमूल 10, ठीक है, अपरिमेय। वर्गमूल आप वर्गमूल के बाहर नहीं निकाल सकते। ये अपरिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है। काफी सारे बच्चों ने बिल्कुल गलत आंसर किए हुए थे, है ना? तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन करो। समझ आ रही है बात की नहीं? अपरिमेय परिमेय संख्याएं क्या होती है? अब 1 मिनट रुको, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और देती हूँ यहीं पे ऑप्शंस को चेंज करके। अभी कोई माइक ऑन करके नहीं बोलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपने इसमें अपरिमेय संख्या पहचाननी है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में करेंगे। अब देखती हूँ कितने बच्चे सही करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सोच समझकर आंसर्स करेंगे। मैम मैंने पोल में कर दिया, पर वो हम बस दिखाते हैं ना, हम जितनों ने कर दिया मैम वो नहीं आ रहा। मैम रिजल्ट नहीं दी। लो अब आ रहा होगा। वैसे ऑन था वो, बट कभी कभी हो जाता है। चलो 10 सेकेंड और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 12। 1। 15 ही बच्चों ने आंसर किए हैं। 7-8 बच्चे आए जो आंसर ही नहीं कर रहे हैं, और उसमें से भी 5-6 गलत कर रहे हैं। रूट बेटा 12। ध्यान से, एक तो पहले नोटबुक लेके बैठा करो। मैंने ये सारी चीजें नोट करवाई थी, शायद आप लोगों ने नोट ही नहीं करी है। कि जितने भी दशमलव वाले इस तरह के नंबर होंगे, बटा में आएंगे, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी वो सबकी सब परिमेय होंगी। बस सिंपल सी बात है, जो यहाँ पर पूर्ण वर्ग नहीं है, दशमलव में नहीं है, रूट बटे में 12। नहीं है, वो कैसी संख्या है? वो अपरिमेय संख्या है। तो कौन सा आंसर होगा इसका सही? रूट अपरिमेय 12। संख्या रूट 12। 12, क्योंकि वर्गमूल 49 तो 7 होता है ना? चलो मैम अब और 3। एक मैं बहुत आसान क्वेश्चन देती हूँ, ये देखती हूँ कितने बच्चे सॉल्व करेंगे। आपको इनमें से कौन सी संख्या पहचाननी है? 1 मिनट। आपको इनमें से कौन सी संख्या पहचाननी है? अपरिमेय संख्या पहचाननी है। सभी बच्चे इसका आंसर भी पोल में करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, समझ लो।
अपरिमेय संख्या पूछी है, सबने आंसर करना है, जल्दी से आंसर करना है, कोशिश करो कि सही करो, ठीक है। जल्दबाजी में मत करो, नोटबुक पेन लेके बैठा करो, जो भी मैं करवाती हूँ उसे नोट भी किया करो। मैम जी मेरा वो ना आ रहा, उत्तर ही ना दिखा रहा के सही से कि कौन ना। क्या करोगे आप, देख के कितने बच्चों ने सही किया है। चलो देख लो, शाबाश, सभी ट्राई करो कि सही आंसर करो। आपने अपरिमेय संख्या पहचाननी है। चलो 10 सेकंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। मैम बताऊं? बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो आप लोग, बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो बेटा। मुझे जैसे मैं पोल ऑन करती हूँ काफी बच्चों के आंसर जैसे ही आ जाते हैं। अब सब बच्चे आंसर लिखो। √9 का मान कितना होता है? मैम √9 किसके बराबर होता है? 3 के बराबर होता है। √16 किसके बराबर होता है? वर्गमूल 16। 4। सिर्फ कुछ बच्चे ही माइक ऑन करके बोल रहे हैं। बेटा आप लोग भी कोशिश किया करो कि माइक इतना मत ऑन किया करो, चैट में लिखा करो, दूसरे बच्चों को समझ में नहीं आता है तो, ठीक है? ठीक है जितेंद्र और लोकेश, ठीक है बच्चों, माइक भी ऑन करो बट चैट में भी लिखो। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, बाकी बच्चे कोशिश करो। क्रांति, राहुल ठीक हुआ ये वाला आंसर? पंकज, मनोज ठीक हुआ ये वाला आंसर? अमन, अंकित, दीपक, देव, हार्दिक, लक्ष्य, सभी बच्चे बताइए। मनीष, नितिक हो क्लास में? रवि, संदीप, √20 को आप सॉल्व करके क्या लिख सकते हो बताओ? मैम 25 का 5। 25 का 5 आ जाएगा। वर्गमूल 25 5 होता है। बट अगर आप 20 के गुणनखंड बनाने की कोशिश भी करोगे, 2 ढाई 20, 2 पंजे 10, 5 एकदम 5, तो आप 20 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 2 गुणा 5, जिसमें से 2 का ये जोड़ा बन जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। आपने 2 को तो बाहर निकाल लिया बट 5 अकेला रह गया कहाँ? वर्गमूल के अंदर। तो वर्गमूल आप पूरी तरह से नहीं हटा पाए हो, बटा में अगर 1 करके लिखोगे भी ये पूर्णांक नहीं है। तो कौन सी अपरिमेय संख्या हुई? 2√5 अपरिमेय संख्या हुई। बात को समझ रहे हो? यस और नो बताओ सब बच्चे। Yes, ma'am. मैम। क्रांति yes, समझ में आया? अमन, अंकित, सभी बच्चों को समझ में आया? फिर इतनी ज्यादा मिस्टेक्स क्यों हो रही है? आधी से आधी क्लास है वो रॉन्ग कर रही है। कोशिश करो कि अब किसी भी बच्चे का रॉन्ग ना हो, ठीक है? अब किसी भी बच्चे का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और देती हूँ, आपने अपरिमेय संख्या ही पहचाननी है। पहला है 3.4 वर्गमूल 81, ठीक है? ये रुको, ये मैं आसान से दे रही हूँ, आसान वाले नहीं देती हूँ, उसको थोड़ा सा मुश्किल करके बनाती हूँ मैं। वैसे तो ये भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ये भी, है ना? बहुत आसान है ना बच्चों? बहुत आसान सा क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, आपने अपरिमेय संख्या पहचाननी है। 10 सेकंड का टाइम है, देखते हैं कितने बच्चे इसे करते हैं। वेरी गुड, देखो अब कर रहे हो, मैम जी कर अब दिया। सब ठीक कर रहे हो। अगर आप थोड़ा सा सोच समझ कर आंसर करने की कोशिश करो तो सारे बच्चों का सही होगा। बट आप लोग ना, मैम जी सामने देख ने गलत कर दियो। अरे कोई बात नहीं, अगर एक ने गलत कर दिया, बट कितने सारे बच्चों का ठीक भी तो है ना? तो अगर सब सोच समझ के आंसर करने की कोशिश करोगे तो सभी ठीक भी होंगे आंसर। चलो लास्ट के 10 सेकंड और। वेरी गुड। 8-9 बच्चे गलत कर रहे थे, बट अब देखो ज्यादातर बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, है ना? वेरी गुड। 5, 4, 3, 2, 1। अब इसके बाद अगर आपने ये सही कर दिया, अब इसके बाद आपके पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। पहले सब बच्चे देखो, ये क्वेश्चन सबने सही किया। वर्गमूल 25 का मतलब 5, वर्गमूल 81 मतलब 9, वर्गमूल 64 मतलब 8। बट वर्गमूल 10 को आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 5। ये वर्गमूल के बाहर नहीं आएगा,
इसको p बटा q के रूप में लिखोगे भी तो p पूर्णांक नहीं होगा। ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। अब सब बच्चे पहचान पाओगे परिमेय अपरिमेय संख्याएं? यस Yes, मैम। ma'am. Yes. चलो फिर अब एक क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे, जो कि बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल सा क्वेश्चन है। मुश्किल भी नहीं है बट आप लोग ठीक कर लोगे। अब क्वेश्चन अभी मैंने ऑन नहीं किया है, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो, समझो। क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में केवल अपरिमेय संख्याएं हैं? कौन सी? सिर्फ अपरिमेय, परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्याएं। कौन से विकल्प में? तो 4 ऑप्शन है, चारों की 3-3 संख्याएं लिखी है ना, तीनों की तीनों अपरिमेय होनी चाहिए। तो सब पहले ध्यान से चारों ऑप्शंस देखो मैम जी जिसमें पोल सारी ऑन आयो अपरिमेय। है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? मैम जी पोल ऑन करो, ये उसको हाँ, क्वेश्चन मैं भी उत्तर क्वेश्चन दिया हुआ। समझाने दो, मुझे क्वेश्चन समझाने दो। तो अपरिमेय देखनी है और सारी की सारी अपरिमेय होनी चाहिए। अगर एक भी परिमेय मिल जाए वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन ठीक कर पाता है। मैम जी ये कर चैलेंज दियो। है। मैम जी कर दियो। हाँ हाँ, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्या बात है, मुझे लग नहीं रहा था कि आप लोग ठीक करोगे। वेरी गुड, मैम कर दिया। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। मैम अब 2 हो जना गए हो नोट आप कर लोग दियो। एक्सपर्ट। कर दिया। शाबाश, क्या बात है, काफी जल्दी कर दिया आप लोगों ने। शाबाश, वेरी गुड। चलो देखो आराम से, 15 बच्चों ने आंसर कर दिया जिसमें से 12 का बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। चलो बच्चों, लास्ट के 10 सेकेंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। कौन सा ऑप्शन है? सी। सी। अगर आप लोग सोच रहे मैम होंगे ने गलत कि ये कर दिया। हमारे काम नहीं आने वाला है या कुछ, तो बेटा इसमें ना बोर्ड में भी पूछे जाते हैं परिमेय अपरिमेय संख्याएं देखने वाले, और आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर आपको ये काम आने वाला है। बोर्ड में भी पूछ लिया जाता है परिमेय संख्या ढूंढिए, अपरिमेय संख्या ढूंढिए। इसमें अगर हम देखें, वर्गमूल 6 अपरिमेय है, 10 भी अपरिमेय है, लेकिन वर्गमूल 16 कितना होता है? वर्गमूल 16 होता है 4, जो कि कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जहां पर मिल रही है उसको हम रेड हाईलाइट कर देते हैं। तो इसमें तो हमें परिमेय मिल गई। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, चलो मिस्टेक हो गई, बट आपको मिस्टेक समझ में आ गई? क्या मिस्टेक हुई? यस मैम। मैम ये मैंने 16 नहीं देखा। अच्छा, हमेशा पूरा आंसर देखना। और बेटा आपका क्या हुआ है जिन्होंने चैट में लिखा है? मैं सी करे उसे। अच्छा चलो, अब अगले में देखो। अगले में तो आपको पहला ही ऑप्शन परिमेय संख्या मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वर्गमूल 36 का मान कितना होता है? 6 होता है, और 6 परिमेय संख्या है ना। 6 एक परिमेय संख्या है। बट अगर हम 12 और 11 को देखें, मुकेश आपका माइक बेटा ज्यादातर टाइम ऑन रहता है, कोशिश किया करो कि आपका माइक ऑफ रहे, ठीक है? हाँ, अब अगले में देखो, अगर आप वर्गमूल 6, वर्गमूल 8, वर्गमूल 10, ये तीनों ही अपरिमेय संख्याएं हैं। तीनों की तीनों अपरिमेय संख्याएं हैं। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा भी गया था। बिल्कुल ठीक क्रांति, वेरी गुड। और इसमें बताओ ये तीनों कैसी हैं? 1.4 परिमेय, 3/4 भी परिमेय, वर्गमूल 49 भी परिमेय संख्या है। यहाँ पे तो सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो ब्लू कलर वाली है वो सारी अपरिमेय है, जो रेड कलर वाली है वो परिमेय संख्या है। बताओ सब बच्चे अब कर पाओगे अच्छे से? क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे? यस मैम। एक क्वेश्चन और दूं मुश्किल वाला? दो। यस मैम। चलो यस मैम। एक क्वेश्चन और करते हैं मुश्किल वाला, वो देखते हैं कितने बच्चे पूछते रहेंगे। ठीक है, मुश्किल वाला बेटा माइक ऑफ, माइक ऑफ, ठीक है? अब इसमें ध्यान से सोच समझ के आंसर करना। मैं एक बार हिंट दे देती हूँ, बात सुन लो मेरी। अगर वर्गमूल दोनों के साथ है, यहाँ पर कोई नंबर है, यहाँ पर कोई नंबर है, मान लो 16/4, तो आप इन दोनों को भाग कर सकते हो। पहले भाग कर लो, फिर सॉल्व करो। लेकिन अगर वर्गमूल 16 अलग लिखा है, 4 अलग लिखा है,
तो पहले वर्गमूल निकालो, उसके बाद सॉल्व करो। ये ध्यान देना, कब पूरे में वर्गमूल लिखा है, कब पूरे में वर्गमूल नहीं लिखा हुआ है। तो बिल्कुल ध्यान से सोच समझ के आंसर करना, आपको कौन सा ठीक लगता है। मैम सही है। पता नहीं, अभी रुको, करने दो सबको। क्या बात है, मुझे लग नहीं रहा था कि आप लोग करोगे सब, बट आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो गए हो। वेरी गुड। ये काफी मुश्किल क्वेश्चन था, बट काफी बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सही है ना मैम? मेरा देखो, जब से आप सोच समझ के, आप सभी ना बहुत स्मार्ट हो, है ना, सभी बहुत अच्छे भी हो पढ़ने में, है ना, बट कभी अगर आप ध्यान नहीं देते हो फिर गलतियां करते हो। जब ध्यान देकर करते हो तो सब बच्चे बहुत अच्छे से करते हो। वेरी गुड। चलो 10 सेकंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। चलो, किसने कौन सा आंसर किया है? सब अपने अपने आंसर्स बताओ, किसने कौन सा आंसर किया है। ऐसे मत के जिसने देख लिया जो ठीक है वो सी। आंसर दे रहे हो। अच्छा, मैम सी किया है हमने। सब बच्चों ने सी किया है। तुम ईमानदारी से बताओ कौन कौन सा। अच्छा, रवि ने ईमानदारी से आंसर किया है सी B। करियो से सी। अच्छा, और अमन मैम जी अंकित ने एक ईमानदारी किया से है। बता रहा हूँ, सी करियो से अच्छा 15 ठीक है बटे ठीक है 5। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, अब अमन, अंकित, सॉरी, अमन, अंकित, राहुल और पंकज, आप सभी बच्चे ध्यान से देखना। जिन बच्चों ने एक किया, कोई बात नहीं अगर मिस्टेक हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है, मिस्टेक्स हो जाती है, बट अब रिपीट मत करना उन मिस्टेक्स को। अब आप सब बच्चे ध्यान से समझना जिन्होंने ऑप्शन ए किया था, ठीक है। उत्तर क्या है? अरे माइक ऑफ रखो बेटा, बार बार इस तरह बीच में जब मैं पढ़ा रही हूँ ना तब मत बोला करो। 24/6, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 24/6 और वर्गमूल पूरे में है, आप इसको सॉल्व कर लो। 6 चौक 24, वर्गमूल 4 आएगा। बताइए पंकज, आंसर बताऊंगी बेटा, आंसर बताऊंगी। पंकज बताइए, पंकज, अमन, अंकित, राहुल, वर्गमूल 4, तो ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय की अपरिमेय? परिमेय। जब जिन बच्चों ने ए किया था उनको क्लियर हो गया कि ये ठीक क्यों नहीं है, गलत हुआ है, कोई बात नहीं, बताइए, क्लियर हो गया। चलो रवि, अब आप बताइए, रवि, वर्गमूल 81, वर्गमूल 81 कितना होता है रवि? जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा, और सिर्फ 81 के ऊपर वर्गमूल है। रवि बताइए, वर्गमूल 81 कितना होता है? 9 होता है। वेरी गुड रवि। तो रवि 9/3। रवि मैं बताई रवि ने बताई। नहीं नहीं, रवि ने चैट में भी लिखा है, रवि ने चैट में लिखा है। तो मैम रवि, मैंने भी चैट में लिखा था। हाँ, जितेंद्र ने भी चैट में लिखा है। तो रवि बताओ, 3 ये परिमेय संख्या हो जाएगी ना ये भी? ठीक है, कोई बात नहीं अगर आपका रॉन्ग हुआ था। सबसे अच्छी बात है कि इन सब बच्चों ने ईमानदारी से लिखा है किसका क्या आंसर आया था। तो अब बी ऑप्शन हो गया। अब सी ऑप्शन जिन बच्चों ने किया है, देखो 15, वर्गमूल 15/5, हम करेंगे 5 तिया 15, तो वर्गमूल 3। बताइए वर्गमूल 3 कैसी संख्या है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। ऑप्शन सी सही होगा। अगर ऑप्शन डी की बात करें, इसको सॉल्व करके क्या आएगा? मैम 6 चंगड़ा 36। 6/5 आएगा। तो ये भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। मैम जी मैं सभी क्या करियो तो 12 को वर्ग 2, मतलब 24 को वर्ग 12, 81 को वर्ग 9 और 36 को वर्ग 18, 15 को वर्ग कौन है तो 15 कर दियो। मुझे बताओ 24 का वर्ग 12, वर्गमूल 12 कैसे हुआ लोकेश? नहीं जी 12 ना, एक और सुना हाँ, दिमाग में नहीं 24। हाँ, तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बताओ सब बच्चों को समझ में आ गया? जो मैं होमवर्क भेजूंगी उसको बिल्कुल ईमानदारी से करना। आप सब बच्चे अपना अपना नाम लिख दो कि क्लास के एंड में कौन कौन प्रेजेंट है।
जल्दी से कौन कौन प्रेजेंट है क्लास के एंड तक, नाम लिख दो अपना। मनोज, लक्ष्य, जितेंद्र, रवि, क्रांति, संदीप, विक्रांत, लोकेश, आदित्य, अंकित, अमन, राहुल। नाम लिख दो अपना। पंकज, सुमित, ओके। और सभी बच्चों ने अपना नाम लिख दिया। मनीष, भूपेंद्र, ओके। अच्छा, सबने लिख दिया ना अपना नाम, जो जो बच्चे प्रेजेंट है। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। परिमय अपरिमय संख्याओं का होमवर्क आपको मैं भेजूंगी। एक क्वेश्चन और करवा दो। नहीं, अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए